अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज की मेरी वीडियो जो है वो पॉल गेटी साहब के एक फेमस कोट के ऊपर है कि इफ़ यू वांट टू बी रिच, जस्ट फाइंड समवन हु इज़ रिच एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट दे डू एंड यू विल बिकम रिच। कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी अमीर आदमी को ढूंढें और समझें कि वो क्या कर रहा है और आप भी अमीर हो जाएंगे। पॉल गेटी साहब एक जो हैं वो बहुत ही अमीर इंसान थे और उन्होंने, आप उनको सर्च कर सकते हैं और उन्हें ढूंढ सकते हैं। मैं अगर आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूं, और मैंने जो खुद अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी जो दो बिजनेसेस जिनका मैंने इंतखाब किया है, और तीसरी पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं कि जिसको मैं उनके अलावा अंडर कंसिडरेशन ला रहा हूं। उसमें पहला बिजनेस जो है वो हमेशा से हमारे फैमिली का बिजनेस है, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसके लिए यह इसमें जो मिसाल है वो, अगर आप वेस्ट में देखना चाहें तो बर्कशायर हैथवे की मिसाल है, वॉरेन बफेट साहब की। पाकिस्तान में देखना चाहें, आरिफ हबीब साहब हैं, मियां मंशा साहब हैं, सितारा ग्रुप है। बेशुमार लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इवन जहांगीर सदीकी साहब का आप नुक्ता पे जाके इंटरव्यू देख सकते हैं, आरिफ हबीब साहब का देख सकते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज, कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी हम्बल बैकग्राउंड से ये लोग शुरू हुए और इन्होंने मार्केट में आए, और मार्केट में आकर इन्होंने इतनी ग्रोथ की, इतना पैसा कमाया और अपने पैसे को बढ़ाया। सो स्टॉक मार्केट एक इंटरनेशनली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप धीरू भाई अंबानी की लाइफ स्टोरी देख लें, आप गुरु फिल्म है उनकी वो देख लें, उसमें भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो बेशुमार मूवीज़ हैं जो आपको बताती हैं कि स्टॉक मार्केट के अगर आप इल्म सीखते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। दूसरा, मॉडर्न वर्ल्ड में जो दुनिया को तब्दील किया वो जेफ बेजोस ने किया, ई कॉमर्स ने किया, अमेजोन ने किया, कि आप ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अमेजोन पे काम करें, आप अपना छोटा ई कॉमर्स का वो कॉमर्स पे या शॉपिफाई पे स्टोर बनाएं, उसको चलाएं। छोटे बिजनेसेस का मैं हमेशा हमायती होता हूँ। कोई बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहता है तो मैं उसको कहता हूँ कि 30,000, 100 से $1,000 के दरमियान इन्वेस्टमेंट करो, यानी 30,000 से 3 लाख के दरमियान इन्वेस्टमेंट करो, अपने रिजल्ट देखो, फिर आगे बढ़ो। कोई अगर ई कॉमर्स की बात करता है तो मैं उसको कहता हूँ 2-3 लाख रुपए का, आप बिल्कुल 2 लाख में बड़ा अच्छा स्टोर बन जाता है। आपको स्टोर बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ में जो लोग हैं वो मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि जूसर इस्तेमाल करने के लिए आपको जूसर बनाना आना चाहिए, ब्लेंडर इस्तेमाल करने के लिए ब्लेंडर बनाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाने के लिए लैपटॉप बनाना आना चाहिए। इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ही सस्ते प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हैं। JF कंसल्टेंट्स एक बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है। हमारे पास प्रोफेशनल, अगर आपको सैलरी पे चाहिए आपको सैलरी पे बंदा मिल जाएगा। हम आपको कंप्लीट स्टोर तैयार करके देते हैं और आप खुद अपना कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। जो आदमी व्हाट्सएप देख सकता है और ईमेल देख सकता है उसको ऑर्डर्स जो है, जो आदमी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, इतनी ही नॉलेज चाहिए। इससे ज़्यादा नॉलेज आपको ई कॉमर्स का काम करने के लिए, स्टोर बनाने के लिए नहीं चाहिए। अब अगर आप गूगल पर चले जाएं, मेरा नाम लिखें जवाद हफीज़, और यहाँ पे मेरा ये वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करें, JF कंसल्टेंट्स का पेज जो है वो भी मेरी ही कंपनी है, वो यहाँ आ जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे देखें, ये आपके सामने खुल गया। यहाँ अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल डिटेल, आई वांट टू ओपन अप ई कॉमर्स, और इसको सेंड कर देंगे। हमारा स्टाफ रिप्लाई कर लेगा। स्टाफ आपको इन्फॉर्मेशन भेज देगा, वीडियोस भेज देगा, उनको आप देखेंगे और आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। सो इजीएस्ट वे इज़ जवाद हफीज़, आपने गूगल करना है, उससे आप मुझे, और ये अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, कंप्लीट प्रोग्राम, ये नीचे जो है आपको टेस्टिमोनियल्स, जिन लोगों ने मेरे से वर्कशॉप या सेशंस लिए, और आखिर में मुझे भी रब्ता करने का यही तरीका है। अगर आप मुझसे 1-on-1 सेशन चाहेंगे तो 15,000 रुपये उसकी फ़ीस है। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ, लाइफ एंड बिजनेस कोच भी हूँ, और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हूँ। तो उसमें आप 15,000 रुपये की यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और आपको या मुझे व्हाट्सएप करनी पड़ेगी, और आप रब्ता कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें, पाकिस्तान के अंदर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। $5.2 बिलियन, $5.2 अरब की सालाना ई कॉमर्स की मार्केट है, जो कि 1-1.5 साल में 7 अरब को क्रॉस कर जाएगी। स्टोर्स फिजिकल से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो फास्ट भी हैं, कन्वीनियंट भी हैं, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और तीसरा और आखिरी जो चीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ये पहले $30,000 वाले बंदे को हम केटर करते थे,
हमने हमारी मर्जी से बंदा केटर नहीं होता, वो मर्जी अजरबैजान की अपनी जो एक ये देखें अजरबैजान की टीआरसी, अगर आप लेना चाहते हैं आप $60,000 आपने वहाँ बैंक में जमा करवाना है, $60,000। अब जो $30,000 वाला काम है बिजनेस वाला वो ख़त्म हो गया है। और जैसे वहाँ पे चेंजेस कोई आएंगी वो हम आपको बताएंगे। $60,000 के पीछे आपको $6,000 साल का प्रॉफिट मिलता है। 10% प्रॉफिट वो देते हैं, जैसे हमारे बैंक देते हैं 10%, वो डॉलर के अंदर वो फिक्स है उसकी अमाउंट। तो अगर आप टीआरसी लेना चाहते हैं आप हमसे रब्ता करें, यही जेएफ कंसल्टेंट की इन्हीं सेम के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। मगर ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कम से कम $60,000 यानी 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे हों। वो जाकर वहाँ पे सीधे का सीधा अपने बैंक अकाउंट में रखें। अभी मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं, उनको भी जो भी बंदा अजरबैजान जाता है वहाँ पे उनको एक आदमी जो है ट्रैप करता है, उसके सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में वो बात करता है कि जी प्रॉपर्टी बेस नहीं, हम आपको क्लियरली मना करते हैं कि नई जगह पर आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, पहले आपका डिसीजन बायस्ड होगा। फिर वो महमदन का गालबन इलाका है, महमद प्रोनाउंसिएशन अगर मैं सही ले रहा हूँ, वो बिल्कुल बेकार जगह है, शहर से बाहर है। ऐसे ही जैसे लाहौर में रह रहे हैं तो कालाशाह काकू में जाके आप जगह ले लें, और वो कच्चे का इलाका है, बेकार किस्म की जगह है, बेकार किस्म के घर हैं, वो सस्ते, उनकी वैल्यूएशन में भी 2 नंबरियाँ हैं। वो अगर आप लेंगे $5,000 जी $10,000 फंसा दो, $20,000 जो आप फंसाएंगे वो आप कभी वापस नहीं लेके आएंगे। उससे मच सेफर है, मच बेटर है कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालें अपने नाम पे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं, उस टीआरसी को रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंट पीआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टीआरसी स्टैंड फॉर टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड, यानी आपको फिर वीज़े की जरूरत नहीं होगी, वो कार्ड मिल जाएगा, उस पर आप जब चाहें आ जा सकते हैं। पीआर मीन परमानेंट रेजिडेंस, और उसके बाद नेशनलिटी। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी वीज़े भी हमारे जो हैं वो वहाँ से बेहतर लग जाएंगे। अगर आपके बैंक में डिपॉजिट होगा, आप $60,000 का 60 डिपॉजिट लगाएंगे, 60 टीआरसी कार्ड लगाएंगे, तो यकीनन पाकिस्तानियों के वीज़े यूरोप के और उन मुल्कों के वो आसानी से लग जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू आप किसी थर्ड क्लास इलाके में कोई प्रॉपर्टी लेंगे और वो आपकी टीआरसी भी कैंसिल हो जाएगी अगर वो प्राइस ओवर वैल्यूड निकली। उसे असेस कराना, उसमें बड़ी कबाहतें हैं, और किराए पर वहाँ पे जगह नहीं चढ़ती। अगर आप किराए के ऊपर जगह वहाँ पे चढ़ाएंगे, देखें किराए पे हमेशा मैनहट्टन में जगह चढ़ेगी महंगी, लंदन में चढ़ेगी जहाँ जॉब्स हैं। कभी भी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर थाईलैंड के अंदर किराए ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि टूरिस्ट आता है, 15 दिन रुकता है, महीना रुकता है, 20 दिन रुकता है, वापस चला जाता है। उसकी कोशिश होती है छोटी सी उसको जगह मिल जाए, वहाँ पे आपने काम करना है। अगर तो आप वहाँ पे कोई होटल को रीसेल करेंगे, कोई लेके आप, जैसे रिलीजियस स्पॉट्स हैं या कोई ऐसी जगह हैं उन पे जो होटल हैं वो भी अपना बनाना वाइबल नहीं है, वो आप लीज पे लेके ऑपरेट करेंगे स्मार्टली, तो यू विल मेक गुड प्रॉफिट्स। तो आप प्रॉपर्टी में पड़ेंगे, आप फंस जाएंगे। वो गलत फिगर्स आपको दे रहा है कि जी प्राइस कैसे डबल होगी। 1.25 करोड़ तो उनकी पॉपुलेशन है अजरबैजान की, और इतना बड़ा मुल्क है, तो किसी ने वहाँ क्या काम करना है, माना इंडस्ट्री है, ट्रेड रूट है, तो जो ट्रेड के लिए आएगा, इंडस्ट्री के लिए आएगा, जो फॉरनर है वो तो रेंट पे लेगा, उसने अपने काम के लिए आना, वो रेंट पे जगह लेगा, और रेंट पे सस्ती जगह बड़ी अवेलेबल है, और आदरियों को मुफ्त घर मिल जाते हैं, बहुत सारी उनकी स्कीमें हैं। तो प्रॉपर्टी वहाँ बढ़ने वाली नहीं है। ये आदमी एक आपको बेवकूफ़ बना रहा है पूरी दुनिया से, और वो कहता है जी मेरे पास पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन वो सारी वीडियोज़ उर्दू में बना रहा है, कहता है जी मैं पाकिस्तानियों के लिए नहीं बनाना। तो आप क्यों अपने आप को ट्रैप कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की अकल मारी जाती है प्रॉपर्टी का नाम सुन के। हालांकि मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि प्रॉपर्टी पहले हराम के जो पैसे आ रहे थे उससे चढ़ रही थी। लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर, पूरी दुनिया में प्लॉट कोई चीज़ नहीं होते, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है, और किराए डेवलपमेंट के और प्रॉपर्टी की प्राइसेस जहाँ जॉब्स होती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कोई जॉब नहीं है कि बाहर से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और इधर इधर जो है वो प्रॉपर्टियाँ बढ़ेंगी, और प्रॉपर्टियाँ तो थी भी नहीं। ये सारे का सारा स्कैम जो था, आराम की कमाई थी और प्लॉटों की गेम थी और फाइलों की गेम थी। जैसे ही एफबीआर ने आपको रजिस्टर किया, हवा निकल गई है वो बारे में से, और अब ये हवा निकल ही रहेगी, क्योंकि प्लॉट तो देता कुछ नहीं है, और रेंटल आपके इतने लो हैं कि पाकिस्तान में 3-4%, 5% बड़ी मार मारी, 5.5-6% जो है उसके ऊपर प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है। उसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस भी आपने पे करनी है, और आपने उसमें मेंटेनेंस भी करनी है, और
आपकी ठीक ठाक डैमेज करता है किराएदार आपकी प्रॉपर्टी को। घर के अंदर बड़ी फैंसी चीज़ें लगी हुई होती हैं और वो आपने रिपेयर करानी है। आपके वॉशरूम्स जो हैं 5-7 साल के बाद आपको सारे रीडू करने पड़ते हैं। आपको, मैं इवन अपने घर में रह रहा हूँ तो मुझे पता है कि हर साल मुझे एक पैसा जो है उसको अपने घर को शेप में रखने के लिए आपको लगाना पड़ता है। चीज़ें ख़राब होती हैं, डिटोरिएट होती हैं। तो कोई ये अच्छा प्रॉपर्टी ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर्टी वाले आज भी यहाँ पे पाकिस्तान में बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुख्तलिफ नामों के चैनल हैं। कभी वो आपको कहते हैं हाई राइज़ है, एक बड़ी फुलिश किस्म की मैंने ऐड देखी कि जी हाई राइज़ पूरी दुनिया में। ओ भाई, हाई राइज़ वहाँ होती है जहाँ जगह कम हो, सेचुरेटेड हो, मतलब 2-3 किलोमीटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस है। न्यूयॉर्क में क्यों हाई राइज़ हैं कि न्यूयॉर्क में वो करीब करीब जो है वो बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे वहाँ पे काम है। कराची में आपको मेन बुलेवार्ड पे कहीं पे कोई सेंस बनेगी, आपको कोई सेंस नहीं बनती है कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ना हमारा कल्चर है, ना करोड़ 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट लेने का तो क्या, और खुदा ना खासा कल को वो गिर जाए, डैमेज हो जाए तो आप कहाँ उसको करते फिरेंगे। ना ही यहाँ पे लॉ हैं। और उसके बाद जो हमारे वो जो अपार्टमेंट के जो रास्ते होते हैं वो बेच कर जब चला जाता है रियल स्टेट डेवलपर तो लोग उनमें गंद फेंक देते हैं, यहाँ तक कि लोग यूरिनेट कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो वो गंदे अपार्टमेंट किसी ने नहीं लेने। अगर उनको आप मेंटेन करेंगे तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस 10-20 हज़ार रुपया महीना कौन देगा पर जो अपार्टमेंट है। और जो इतना अमीर आदमी है कि जहाँ 2 करोड़ का 5 मरले का इंडिविजुअल घर मिल जाता है तो उसको क्या जरूरत है कि अपार्टमेंट में वो 17वें फ्लोर के ऊपर या 7वें फ्लोर के ऊपर या चौथे फ्लोर के ऊपर। दे डज नॉट मेक एनी सेंस। ये अपार्टमेंट्स वगैरह वहाँ चलते हैं जहाँ इकोनॉमी उस लेवल पे आ गई हो, जहाँ पे बड़ी सेचुरेशन हो, जहाँ फासले बहुत ज़्यादा हों और बिजनेसेस जिस एरिया के आसपास होंगे या टूरिस्ट एरियाज होंगे वहाँ पे अपार्टमेंट शॉर्ट टर्म लीज के लिए लोग आ रहे हैं और वो एयरबीएनबी पे भी चढ़ रहा है और उस पर भी चढ़ रहा है। इधर किसने आना है? ना किसी ने आना है, ना कहीं आपने जाना है। तो मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि आज जी तो गरीबी का स्वाद आया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा। प्रॉपर्टी में आप अपने पैसे डेड करेंगे, 10 साल तक वो नहीं चढ़ने। उसकी बजाय आप ई कॉमर्स में अपना पैसा लगाएं, एक्सपोर्ट्स में लगाएं, स्टॉक्स में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं, बिजनेसेस में लगाएं, उस सरमाए को बढ़ाएं। और अगर कहीं नहीं लगाना तो उसको संभाल कर अपने पास ही रख लें, कम अज़ कम उसे ज़ाया ना करें। वरना अदरवाइज ये उल्टे पुल्टे मंसूबे। और इसी तरह ओवरसीज जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो, उनकी भी ऑब्सेशन प्रॉपर्टी से थी क्योंकि उनके रिश्तेदार अंदर से पैसे खाते थे। आपको 2 करोड़ का प्लॉट लेके अंदर से 20-30 लाख रुपया वो अंदर डंडी मार जाता था, कोई 3 लाख को 4 लाख। तो ये वो कौम है जो अपनी बोटी के लिए आपका बकरा ज़िबा कर देती है। अब वो बेचारे पागलों की तरह मेरे से तो रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात होती है। वो हिसाब लगा के बैठे होते हैं कि जी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरी। वो जब प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो वो 80 लाख की निकलती है, 1 करोड़ की निकलती है, 1.25 करोड़ की निकलती है। पूर्व नहीं बिक रही, बिक ही नहीं रही है प्रॉपर्टी। वो उनको ऐसे ही वो दूर दराज इलाकों में लेनी है। शहर के अंदर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन बहुत स्लो है, ना होने के बराबर है। अब सिर्फ जो प्रॉपर्टी का बायर रह गया वो 3-4 किस्म की प्रॉपर्टीज का है जो कि बहुत ही कम है। नंबर 1 रेंटल प्रॉपर्टी का, नंबर 2 के वालिद साहब के इंतकाल के बाद जब भाइयों में वंड पड़ती है, हम देसी जबान में कहते हैं, यानी आपकी जो वरासत है वो जब डिवाइड होती है तो वो विरासत जो है वो 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनको जी चलो जी एक घर था 7 करोड़ का था, 10 करोड़ का था, 1 कनाल 1.25 कनाल 2 कनाल का घर था, उनको 5-5 करोड़ आए, एक उन्होंने उनके काम शाम है, उन्होंने 1-1 2-2 करोड़ और किया, 1-1 कनाल का घर उन्होंने बना लिया, या 10-10 मरले का बना लिया, या 5-5 मरले का बना लिया। तो वो ना होने के बराबर जो विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। या कोई आदमी जो तरक्की कर गया है, क्योंकि पहले भी आप देखें अभी जो डेवलप्ड जो जगह है वो खाली पड़ी हुई हैं। आप जाकर देखें बेशुमार प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, इवन डेवलप्ड आपको हार्ट ऑफ द सिटी में मिल जाती है। तो पहले भी ये रियल स्टेट डेवलपमेंट कभी भी पाकिस्तान में नहीं थी। रियल स्टेट की क्या गेम थी कि जी 500 प्लॉट खरीदो, 500 कनाल जगह लो, 50,000 कनाल की फाइलें बेच दो, फिर उसमें से आधी खुद खरीद लो, 2,000 कनाल तक रहने दो, बाकी फाड़ दो हाई प्राइस पे बेच के, और उसके बाद जो आखिर में जो है वो कैश पे बेचते जाओ और अगले उसमें डालते जाओ। ये जो सबसे मशहूर जो जगह है ये आप सबको पता है कराची में उसका क्या हाल निकला है। इवन जो मोस्ट रिलायबल जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं उनकी भी अब जो है वो नहीं चल रही प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि ब्लड मनी नहीं आ रही है, क्राइम का पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता है।
करप्ट जो पॉलिटिशियन है वो पैसा नहीं डाल सकते हैं, करप्ट जो बिजनेसमैन है वो पैसा नहीं डाल सकते, करप्ट जो ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आराम के पैसे से प्रॉपर्टी अब नहीं ली जा सकती, क्योंकि एफबीआर आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि यार ये कहाँ से पैसा तुम्हारे पास आया। और अगर आप कच्चे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी पे काबज हो जाएंगे लोग। तो ये अब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में समझ लें, अजरबैजान जाके भी पागल हो जाते हैं, हर जगह पागल हो जाते हैं। कहीं दुनिया में प्रॉपर्टी फॉर, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी के फिगर्स बता दूं, 65% पीपल, दुनिया का सबसे अमीर जो मुल्क है वो स्विट्जरलैंड है, वन ऑफ द रिचेस्ट, नॉट द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट। 65% लोग अपने घरों में नहीं रहते, रेंटल प्रॉपर्टीज में रहते हैं। 47% लोग जर्मनी में अपने घरों में नहीं रहते, रेंटल में रहते हैं। इवन उन लोगों को मॉर्गेज मिल जाता है। मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि आप 10, 20, 25%, आप करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 25 लाख दो तो 75 लाख बैंक 35 साल 36 साल का मॉर्गेज कर देता है। तब भी वो अपनी अब किराए के घरों में रहते हैं। वो कहते हैं ये कन्वीनियंट है, ये इजी है, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स देना है, ना हमें बैंक के मॉर्गेज के चक्कर में पड़ना है, ना हमें कोई चीज़ में पड़ना है। कोई कभी बहुत अच्छे नंबर्स हों तो वो लोग खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ पे रेंट पे इसीलिए रहते हैं। तो ये मतलब जो दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि प्रॉपर्टी का देखें ना, अगर मैं 4% से ऊपर फिजिबिलिटी नहीं बनती, 2 करोड़ 2.25 करोड़ का बैरियर टाउन में, आप लाहौर में मिसाल देता हूँ, 5 मरले का घर मिल जाता है, 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसका किराया नहीं है। अगर मैं 70 भी लगाऊं तो 8,40,000 रुपये किराया बना, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी रखना है इसके अंदर, जो कि नॉर्मल तकरीबन कहते हैं 2 महीने का किराया है, तो वो वैसे ही 7 लाख रह गया अगर 2 महीने का निकालते हैं। मुझे नहीं पता, कोई फार्मूला ऊपर नीचे करके वो कर भी लेंगे आप। 7 लाख 8 लाख रुपए आपको रेंट, 7 लाख कलेक्ट हुआ, तो 7 लाख तो 3.5% है भाई। दो, अगर 2 करोड़ भी हो तो 2.25 करोड़ का घर है, तो 3-3.5% रेंटल वैल्यू है। अब आगे प्राइसेस नहीं बढ़नी। अब व्हाट अबाउट डिटोरिएशन? 3-3.5% तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की इन द लॉन्ग रन हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी का अब कोई स्कोप नहीं है। आप जितने मर्जी ये फलाना नामा ते टमकाना नामा ते मलाक ते टमलाक ते पमलाक, जितने मर्जी ये आपको बेवकूफ़ बना लें, कोई सूट पहन के बेवकूफ़ बनाता है, कोई पेंडा आपको बेवकूफ़ बनाता है, इट्स अ सिंपल मैथ। जो मैं लोगों को कहता हूँ स्टॉक मार्केट इट्स अ सिंपल मैथ, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन इट। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ, 2+2=4। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। आप रेंट पता कर लें, आप रिवर्स इंजीनियर कर लें। कमर्शियल प्रॉपर्टीज है कुछ 0.75 0.8% उनका भी रेंट है, लेकिन वो भी अब रेंटल से लेना मुश्किल हुआ है। लेकिन फिर भी उधर कोई दुकान है तो कोई चांस बन जाता है, कोई फैक्ट्री की जगह है तो चांस बन जाता है। तो ये जो आपकी जो रियल स्टेट है और जो खासतौर पर शहरों से बाहर जाके है, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। या अब आप देखें कितने बुरे तरीके से ये पहले बैरिया वगैरह कैसे हुआ था। आप वहाँ पे 35 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का फ्लैट बेच रहे हैं, वो भी नहीं बिक रहा क्योंकि वो आगे रेंट पे नहीं चढ़ते। प्रॉपर्टी डीलर आपको बेवकूफ़ बना रहे। वो अगर कहते हैं जी ये इतना बढ़ जाना है, तो वो ये जितने नामे शामे अमला के मलका के फलमा के हैं, ये खुद क्यों नहीं खरीद लेते अगर इतना बढ़ जाना है। वो एक मेरे जानने वाले दोस्त हैं, वो बिल्डर हैं, वो बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बड़े मशहूर लोग हैं कि जी हम जी कैमरे लगा रहे हैं, हम जी प्रोग्रेस दिखा। बिल्डिंगें आप जाके देखें, ग्रे स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही खड़े हैं। पिछले 4 सालों में मैंने कोई बिल्डिंग कंप्लीट होते नहीं देखी। पैसे ही नहीं है बिल्डर के पास, वो कैसे कंप्लीट करेगा? पैसे वो आपके पैसों पे खेलते थे, अपना तो प्रॉफिट वो पहले अलग कर लेते हैं। तो आप इनमें ना फंसे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं वो ट्रांजैक्शन अभी भी करी जा रहे हैं और वो फंस जाएंगे। और खैर, और जो ये शहरों से बाहर है, फाइलें फूलें, वो तो बोल ही जाए आप, वो तो सोसाइटियाँ ही गायब हो जानी है। सो बहरहाल जी, मेरा काम था आपको बताना कि अमीर लोग क्या करते हैं। रियल स्टेट डेवलपमेंट एक टोटली डिफरेंट चीज है। जैसे दुबई में रियल स्टेट डेवलपमेंट हो रही है और दुबई में भी मैक्सिमम 8% से 10% है, और दुबई की भी करेक्शन आने वाली है, मार्क माय वर्ड्स। और बड़ी बुरी करेक्शन आएगी, 50% प्राइसेस गिरेंगी वहां भी, क्योंकि बबल जो है जब ये फटता है, और वहां पे तो जो लोग लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टीज, उनसे दोबारा रीपेमेंट नहीं होगी, क्योंकि रेंटल जैसे ही जॉब मार्केट थोड़ी सी टाइट हुई, लोगों ने भाग जाना है। मेरे अपने जानने वाले बड़े रहते हैं, वो सर आपको 1 लाख दिरहम का फ्लैट वो लेता बंदा, ठीक है, वो नौकरी कर रहा है, उसकी 5 लाख दिरहम 4 लाख दिरहम साल की तनख्वाह है, कहते ठीक है 2 लाख है 3 लाख है, ठीक है 1 लाख दिरहम है दे दो। जहाँ उधर से नौकरी खत्म होगी, 3 महीने का 6 महीने का उसने एडवांस दिया हुआ है, वो अपना पे चेक क्लियर करेगा, वो वापस निकल जाएगा वहां से। तो फिर आप देंगे किसको? तो ये
अमेरिका में हुआ है, ये कनाडा में हुआ है, ये चाइना प्रॉपर्टी का आप जाकर करें, चाइना जैसे मुल्क में हुआ है जिसकी इकोनॉमी इतनी बूमिंग है। तो पाकिस्तानी बेवकूफ कौन है, सॉरी टू से, और जिस चीज के पीछे चलते हैं वो अब आपको वो मोटे मोटे पेटों वाले वो लैंड क्रूजर के ऊपर प्रॉपर्टी डीलर जो है वो याद आते हैं, वो माजी का हिस्सा है सर, वो मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं है। चीजें बदलती हैं। एक जमाना था बग्गी बनाने वाले की बड़ी वैल्यू थी, आज बग्गी कोई नहीं, आज रोज राइस चलती है, आज BYD चलती है, आज टेस्ला चलती है। तो अहद के अंदर चलना सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें। अदरवाइज अब जितने ओवरसीज हैं, तीसरी मैं आखिरी बात जो टच करूंगा, ये भी बड़ी जी जंग का खबर थी, बड़ी बगलें बजा रहे थे, बाहर बैठे हुए बगलें बजाते रहते हैं। ओ भाई अपना कोई ना कोई कर लो। उधर अमेरिका में भी अब सख्तियां हो रही हैं, किसका ग्रीन कार्ड कैंसिल होता है किसका नहीं होता। अपने मुल्क में छोटा छोटा कोई थोड़ा बहुत काम कर लो, अपने पिछलों के साथ अच्छे मामलात बना लो, कोई छोटे मोटा E-कॉमर्स का स्टोर खोल लो, कोई थोड़ी बहुत RDA के तहत इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं तो समझा ही सकता हूँ, आपको नॉलेज चाहिए JFconsultant.net पे आए, JawadHafiz.net पे आए। मैं तो मुफ्त नहीं आप लोगों के साथ दिमाग खपा सकता, क्योंकि सॉरी टू से 80-90% लोग जो हैं उनके तो भूसा भरा हुआ है सर में। तो मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं जाहिलों के साथ अपना टाइम ख़राब करूं। मुफ्त वीडियोस बना देता हूं अवेयरनेस के लिए, कोई देखे ना देखे उसकी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल सेटिस्फाइड है कि मैंने कोशिश की कि लोगों को बात समझ आ जाए। आप नहीं समझना चाहते, बड़ी अच्छी बात है, आप लें प्रॉपर्टी, आप जाएं अजरबैजान, वहाँ जाकर भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, वहाँ भी बेवकूफ़ बने और उसके बाद वहाँ पे लूटे जाएं। तो ये पागलों की तरह पैसा अपना ज़ाया ना करें। इससे तो बेहतर है यार फिक्स डिपॉजिट में रख लो, इससे तो बेहतर है सोने ही ईंटें लेके रख लो, कम से कम पैसा तो बच जाएगा। लेकिन बहरहाल आपका पैसा जी, अगर आप जलाना चाहते हैं, अगर आप आग लगाना चाहते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा कॉन्शियस क्लियर है कि जो मैं कर सकता था, लोगों को बता सकता था, मैंने बताया। बाकी मैं अपना काम करूँ, आई शुड माइंड माई बिजनेस। बाकी वो नीचे जो आ जाते हैं कुत्ते भौंकते हुए, तुम स्कैम हो रहा हो, भाई तेरे साथ मैंने कौन सा भाई स्कैम किया है? तू मत मेरा चैनल देख, तू अपना चैनल बना और उसमें लोगों को एजुकेट कर। तो वो बहरहाल मेरे लिए तो वो उन कुत्तों की इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप कहीं किसी शहर में जाते हैं तो वो गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते रहते हैं, अगले चौक तक जाते हैं, उसके बाद वापस आके बैठ जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया के, मैं तो इनको इससे ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया के कुत्तों से ज़्यादा तो इनको मैं अहमियत नहीं देता। लेकिन वो ज़ाहिर है कि ना उनकी कोई इज्जत है, ना कोई उनका लेवल है, ना कोई म्यार है। वो छोटी मोटी लाइन लगा के, गंद मार के, जैसे घर का दरवाज़ा खोलो पर कूड़ा फेंक के तो वो भाग जाते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको डिलीट कर देते हैं और उन्हें फेसबुक से तो हम परमानेंट बैन कर देते हैं। यूट्यूब पे भी हम इसलिए कमेंट्स बंद कर सकते हैं, अगर करना चाहिए सारे बंद कर दें, कि 99% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। तो एक आधा कुत्ता के भौंकने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो बेहतर है कि यार ये कहीं और जाकर अपनी गंदगी की दुकान पर चलाओ, हम लोगों को तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना। जिक्र मैं कर देता हूँ कभी कभार, लेकिन जो आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। तो खुश रहें जी। मैं फिर रिपीट करूंगा, फाइंड अ रिच पर्सन, सी व्हाट ही इज डूइंग, स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बिकम रिच। पाकिस्तान में E-कॉमर्स बेशुमार मिसालें हैं। आप देखें चिल्तन प्योर बड़ी अच्छी मिसाल है, और बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने बड़े अच्छे सॉलिड बिजनेस, दाढ़ी मूछ वाले हैं। ये वो लोग हैं जिसमें पर्सनली मिला हूँ, जिनकी मैंने फिजिबिलिटियाँ देखी हैं। तो आप भी ज़रूर करें। स्टॉक मार्केट से लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, आप ज़रूर कमाएं। और ये काम मुझे तो दौरे अहद के लगते हैं। बाकी प्रॉपर्टी में किसी ने माजी में कमा लिया तो कमा लिया, आगे मुमकिन नहीं है। आगे आपकी मर्जी है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।